साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं श्रद्धा पंचोली। पढ़ते हैं न्यूज मालवा के इस बुलेटिन की ओर। उज्जैन में नशा लाकर बेचने वाले कुछ लोग चिंतामण जवासिया पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। राजस्थान के इन तस्करों के पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। इनके नाम गोपाल व शंकर हैं। गोपाल और शंकर की निशानदेही पर पुलिस ने शहर में स्मैक के नशे का कारोबार करने वाले 6 लोगों को उठाया है। तोपखाना का अमन कुरैशी, कोट मोहल्ला का अजीम, नागझेरी का शादाब, देवास गेट क्षेत्र का नाना, माधवनगर का ललित और चिमनगंज मंडी क्षेत्र का अमन, ये सारे वो लोग हैं जो शहर में स्मैक के पुड़िया बेचते हैं। गोपाल और शंकर राजस्थान से स्मैक लाकर इन्हें ही बेचा करते थे। स्मैक के ग्राहकों की जब भी बात आती है तो वे छुटभइये, चोर, उठाई गिरे, पतरा पन्नी बीनने वाले ही निकलते हैं। लेकिन जब स्मैक की कीमत की बात आती है तो इसके दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दर्शाकर आंकड़ों को करोड़ों में बताने की कोशिश होती है। आप खुद ही सोचिए, करोड़ों के माल को उठाई गिरे नशेड़ी कैसे खरीदेंगे। दरअसल हकीकत उल्टी है। स्मैक का उत्पादन भी हमारे ही देश में हो जाता है और इसकी खपत भी यहीं हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से इसका कोई लेना देना नहीं है। बमुश्किल आधा ग्राम की पुड़िया नशेड़ियों को 150 रुपये में मिल जाती है। इस लिहाज से 100 ग्राम स्मैक की कीमत 30,000 रुपये के लगभग बनती है। एक और बात आपको बताते चलें, शहर में स्मैक के धंधे में फ़िलहाल कोई नया नाम शामिल नहीं हुआ है। जितने भी उठाए गए हैं वे सारे पहले से इस कारोबार में संलिप्त रहे हैं। इनके खिलाफ पहले भी केस दर्ज हो चुके हैं। केवल कहानी को सनसनी बना देना हो तो बात अलग है। स्पेसिफिक इनपुट था जिसमें राजस्थान के बड़ौद से कुछ एक ऐसा स्मैक की खेप आने की जानकारी मिली थी। उसकी सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई तो राजस्थान से आए 2 व्यक्ति मिले जिनके पास से हमें लगभग 50-52 ग्राम के आसपास स्मैक मिली थी। और उनसे जब पूछताछ की गई तो यहाँ जो उनने पहले भी जो स्मैक का डिस्ट्रीब्यूशन किया था उस नेटवर्क का उस तरह से कुल हमने टोटल अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और 8 लोगों के कब्जे से अभी 95 ग्राम स्मैक लगभग बरामद हो चुकी है। उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। इस दौरान हम ये भी देखेंगे कि इसके अलावा भी जो उज्जैन का जो नेटवर्क है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन हमारा अभी चल रहा है। नगर निगम के प्रभारी अधीक्षण यंत्री रामबाबू शर्मा पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयोग के निर्देश पर उनके वेतन से 50,000 रुपये वसूल किए गए और अभी इस राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनाकर उसे राज्य सूचना आयोग को भेजा जा रहा है। बिजली उपकरण सप्लाई करने वाले ठेकेदार रहे कैलाश चंद्र जैन की अपील पर यह कार्रवाई हुई है। कैलाश चंद्र जैन की बिजली सामग्री सप्लाई के एक ठेके का भुगतान लंबित चल रहा है। उन्होंने 2016 में भुगतान संबंधी प्रक्रिया के कुछ दस्तावेज सूचना के अधिकार के तहत नगर निगम से मांगे थे। 2 अलग अलग अपीलों में उन्हें दस्तावेज तय अवधि में नहीं दिए गए। ठेकेदार कैलाश चंद्र तरल ने इस मामले में राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। उज्जैन में कोरोना वायरस की प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाली वैक्सीन की आपूर्ति होने के बाद एक बार फिर से वैक्सीनेशन तेज हो गया है। सोमवार को 15,901 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। जिले में 190 सेंटर पर वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीनेशन के काम में फिलहाल जिले में 900 से ज़्यादा कर्मचारी जुटे हुए हैं। दिव्यांग और निःशक्त जनों के लिए 10 वैक्सीनेशन मोबाइल भी संचालित हो रही है। हमारे जिले में अब तक 4,90,577 लोगों को पहला डोज और 80,185 लोगों को पहला और दूसरा दोनों डोज लग चुके हैं। जिले की लगभग 25% आबादी को टीके का कम से कम 1 डोज लग चुका है। हर्ड इम्यूनिटी पाने के लिए इसे 70% से ज़्यादा ले जाना होगा। इकतीस मई की दोपहर नागदा में महिदपुर रोड पर हुई 3.5 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है।
जिस शख्स ने लूट की एफआईआर दर्ज करवाई थी वह खुद ही आरोपी निकला है। नागदा के मिर्ची बाजार इलाके में रहने वाले शोएब ने पुलिस को बताया था कि वह भंगार का काम करने वाले अपने फूफा भूरू कबाड़ी के बकाया रुपए महितपुर के एक व्यापारी अशोक से लेकर नागदा की ओर लौट रहा था। रास्ते में 3 बाइक सवार बदमाशों ने रोका, चाकू से हमला किया और रुपए लूटकर भाग गए। शुरुआत से ही पुलिस को यह घटना संदिग्ध लग रही थी। शोएब, उसके दोस्त सोहेल और राहित से पुलिस ने जब अलग अलग पूछताछ की तो सारा भंडा फूट गया। खुद शोएब ने ही अपने फूफा के रुपए हड़पने के लिए लूट की घटना रची थी। तीनों ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद रुपए आपस में बांट लिए थे। महितपुर और नागदा रोड पर भरला फंटा में रानी पिपलिया के बीच में एक शोएब नाम का फरियादी है, जिसके साथ 2 दोस्त और थे। इन तीनों के साथ में वहाँ पे मोटरसाइकिल पे के आ रहे थे पल्सर से, मडगाट पर पैर मार के पल्सर मोटरसाइकिल में, जिनमें कि 3 अज्ञात आरोपी थे, महितपुर तरफ से आके इनके ओवरटेक करा और फरियादी को गिरा के इनसे चाकुओं से घायल करके इनको, और इनके पास जो 3.5 लाख शोएब के पास थे वो इनसे लूट करके भाग गए। लिंक नहीं मिल रही थी तो हमारा शक और बढ़ा और फरियादी जैसे बदले अलग अलग समय पे बदलने पे से फिर और शक दूर सही हुआ। उसके बाद में फरियादी से फिर उन्होंने कायदे से मतलब से पूछताछ करी तो उसके द्वारा बताया गया कि ये घटना उसने रचनात्मक रूप से बनाई थी, काल्पनिक बनाई थी, क्योंकि उसे लॉकडाउन लगा हुआ था, पैसे की जरूरत थी, इसलिए झूठी रिपोर्ट निकली है। फिर वो पूछताछ के दौरान सबसे पैसे बरामद इनके घरों से किए गए टीआई साहब के द्वारा, थाने की टीम के द्वारा, और इस प्रकार से ये पूरा मामला झूठा पाया गया। आगर रोड पर घटिया और जेथल के बीच सोमवार दोपहर एक पेड़ गिर जाने के कारण आगर रोड पर जाम लग गया। क्रेन की मदद से बमुश्किल पेड़ को रोड से हटाकर यातायात चालू करवाया गया। जेथल के पास जाम लग जाने की सूचना के बाद तहसीलदार शिवराम कनासे, टीआई विक्रम सिंह चौहान भी मौके पर पहुंच गए थे। तहसीलदार कनासे और जनपद सीईओ रमाकांत उइके की खुद की गाड़ी भी जाम में फंस गई थी। नहीं, इसमें बबूल का पेड़ गिरा था, गनीमत रहा, कोई जानहानि या किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसको तत्काल क्रेन बुलवा के और जो मशीन कटर वाली बुलवा के उसको हटवाया गया। थोड़ी देर के लिए जाम हुआ था लेकिन अब क्लियर हो गया है। भूखी माता घाट के नज़दीक शिप्रा नदी में 20 साल उम्र के एक युवक की पानी में डूब जाने से मौत हो गई है। यह युवक दोस्तों के साथ यहां घूमने आया था। मृत युवक की पहचान संदीप पिता गोवर्धन लाल सोलंकी निवासी ग्राम सुआसा के रूप में की गई है। संदीप अपने दोस्त सुनील और संजय के साथ रविवार की शाम उज्जैन आया था। कक्षा 11वीं में पढ़ने वाला संदीप परिवार का इकलौता पुत्र था। सोमवार सुबह जिला अस्पताल में उसके शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा को लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ ही अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।